गर्भाधान संस्कार के माध्यम से ही जीवन प्रक्रिया शुरू होती है। इसे सनातन धर्म ग्रंथों में संतान उत्पत्ति का आधार और गृहस्थ जीवन का मुख्य उद्देश्य माना गया है। यह संस्कार न केवल संतान को उत्तम गुण प्रदान करता है, बल्कि गर्भ को प्राकृतिक दोषों से भी बचाता है। सही समय, उचित विधि और सकारात्मक विचारों के साथ किए गए इस संस्कार से सुयोग्य, स्वस्थ और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। गर्भाधान संस्कार का अर्थ। गर्भाधान संस्कार का मतलब है कि संतान की उत्पत्ति के समय माता पिता शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध और सकारात्मक स्थिति में रहे। इसमें नियमों और विधियों का पालन करके गर्भाधान किया जाता है ताकि संतान में श्रेष्ठ गुणों का विकास हो सके। गर्भाधान शब्द ही हमें गर्भ की स्थिति का बोध कराता है। जैसा कि हम जानते हैं, गर्भाधान शब्द दो शब्दों के योग से बना है, गर्भ और आधान। आधान शब्द का सामान्य अर्थ है स्थापित करना या रखना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब पुरुष के माध्यम से स्त्री के गर्भ में शुक्र का स्थापन किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम गर्भाधान कहते हैं। गर्भाधान संस्कार में स्त्री को क्षेत्र और पुरुष को ओज की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार बीजारोपण के लिए भूमि या क्षेत्र की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पुरुष रूपी ओज को स्त्री रूपी क्षेत्र में स्थापित करने की विधि गर्भाधान संस्कार है। इस सृष्टि प्रक्रिया को आध्यात्मिक, धार्मिक और यज्ञ रूप में बनाना अर्थात उसे सुसभ्य और संस्कृत करना संस्कारों का मूल उद्देश्य है। सामान्य रूप से यदि हम देखते हैं तो संसार में रहने वाला प्रत्येक जीवधारी, चाहे वह स्त्री वर्ग का हो या पुरुष वर्ग का, सभी में प्राकृतिक रूप से सहवास होता है। उस सहवास का परिणाम संतान उत्पत्ति होता है। सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्य पशुओं से भिन्न विवेक संपन्न प्राणी है। फिर भी मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए ऋषि मुनियों ने गर्भाधान आदि संस्कारों का विधान किया ताकि मनुष्य के स्वेच्छाचार और कामाचार पर नियंत्रण हो एवं सुसंस्कृत माता पिता के माध्यम से सुसंस्कृत और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण संतान की उत्पत्ति हो। जिस प्रकार मनुष्य अपने आंतरिक हृदय की शुद्धि के लिए भगवत भक्ति, कीर्तन, नाम जप आदि करता है, ठीक उसी प्रकार शरीर और बाह्य कर्णों की शुद्धि संस्कारों के माध्यम से होती है। गर्भाधान संस्कार की जो क्रिया है वह शरीर की बाह्य क्रिया है, परंतु उसका प्रभाव पूर्ण रूप से होने वाली संतान के मन, बुद्धि, चित्त एवं हृदय पर अवश्य देखने को मिलता है। विधि पूर्वक संस्कार से युक्त गर्भाधान से अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है। इस संस्कार से वीर्य संबंधी पाप का नाश होता है, दोष का मार्जन तथा क्षेत्र का संस्कार होता है। यही गर्भाधान संस्कार का फल है। सनातन धर्म के अनुसार गृहस्थ जीवन का एक मुख्य उद्देश्य संतान की प्राप्ति भी है ताकि यह संसार बिना किसी व्यवधान से आगे बढ़ता रहे। जिन विवाहित दंपतियों को माता पिता बनने का सुख प्राप्त होता है, उनके लिए यह ईश्वर के आशीर्वाद जैसा ही है। हर जीव को जो इस दुनिया में आता है वह माता पिता बनने का सुख प्राप्त करता है, लेकिन श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति के लिए सनातन धर्म ग्रंथों में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन करना गर्भाधान संस्कार कहलाता है। कहते हैं कि महिला और पुरुष के मिलन से जीव स्त्री के गर्भ में अपना स्थान बना लेता है। गर्भाधान संस्कार के माध्यम से जीव के पूर्व जन्म के बुरे प्रभाव को नष्ट कर अच्छे गुणों को डाला जाता है। उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए इसलिए सबसे पहले गर्भाधान संस्कार होता है, जिससे पवित्र भावना का विकास होता है। तब माता पिता के रज एवं वीर्य के संयोग से संतान उत्पत्ति होती है। यह संयोग ही गर्भाधान कहलाता है। स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। गर्भ स्थापन के बाद अनेक प्रकार के प्राकृतिक दोषों का आक्रमण होता है, जिनसे बचने के लिए यह संस्कार किया जाता है, जिससे गर्भ सुरक्षित रहता है। विधि पूर्वक संस्कार से युक्त गर्भाधान से अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है। शास्त्रों में लिखा भी है, स्त्री और पुरुष जैसे आहार, व्यवहार तथा चेष्टा से संयुक्त होकर परस्पर समागम करते हैं, उनकी संतान भी वैसे ही स्वभाव की होती है। भारतीय शास्त्रों ने गर्भाधान कर्म को एक पवित्र संस्कार का स्वरूप प्रदान किया है। शास्त्रकारों की स्पष्ट मान्यता है कि सहवास काल में पति पत्नी के विचार, व्यवहार भावी संतति के संस्कार को पूर्ण रूप में प्रभावित करते हैं। केवल इंद्रिय सुख के उद्देश्य से संपन्न समागम के फलस्वरूप जो आकस्मिक गर्भाधान होता है, उससे धार्मिक, सदाचारी और यशस्वी संतान प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती।